मैथ्स नहीं पढ़ना था मैम इसलिए तो बायो लिया, या मैथ्स नहीं पढ़ना था इसलिए तो कॉमर्स लिया। आज बात करेंगे कि मैथ्स सच में इंपॉर्टेंट है या नहीं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो दुनिया, जितनी भी दुनिया चल रही है, सब कहीं ना कहीं काउंट पे ही चल रही है। अर्थ कितना रोटेट करेगा, ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होगा, कितनी हड्डियां होंगी, सब काउंटेबल है, सब काउंट किया जा सकता है। किसी देश में कितनी जनसंख्या है, सब कुछ काउंट किया जा सकता है। तो मैथ्स, मैं इसलिए नहीं कहती कि मैथ्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैथ्स आगे बहुत काम आएगा, नहीं। मैथ्स का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैथ्स डेली लाइफ में यूज होता है। सुबह कितने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने आवर्स का आपका ट्यूशन होगा, कितना खाना खाना है या कितने बजे सोना है, सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैथ्स है, ऑब्वियस सी बात है। ये बायो तो है नहीं, ये कॉमर्स तो है नहीं। मैं ये भी नहीं कहती कि बायो और कॉमर्स यूज नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन मैथ्स से मेंटल एबिलिटी किसी बच्चे की, किसी इंसान की बढ़ती है। अगर 10 तक मैथ्स ना पढ़ाया जाए तो बच्चे की जो सोचने की जो क्षमता होती है वो देखिएगा वो कम हो जाती है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं मैथ्स पढ़े, बायो पढ़े, कॉमर्स पढ़े, क्या पढ़े, जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है वो बच्चा हमेशा 11th 12th में मैथ्स लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोच सकता है, वो समझ रहा है, वो अपने आंसर समझ के निकाल सकता है, कैलकुलेट करके निकाल सकता है, प्रूफ कर सकता है चीजों को। और जिसकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है कि हाँ लर्न किया जा सकता है, बहुत लंबी लंबी चीजें लर्न कर लेता है, वो बच्चा बायो लेता है क्योंकि उसकी लर्निंग स्किल अच्छी है। मतलब कि अब कॉमर्स वो बच्चा लेता है जो थोड़ा सा जाके अपना माइंडसेट बिजनेस की तरफ लेकर जाता है कि भाई मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है ना। तो मैथ्स, मैं ये नहीं कहती कि आपने 10 तक मैथ्स पढ़ लिया तो बायो वाले बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ा, कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे, तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस उनके लिए है ही नहीं। बायो पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। बायो में भी एक चैप्टर है, मेरी एक फ्रेंड बायो पढ़ाती है, उससे मैंने देखा कि भाई वो एक मैथ्स का चीज सॉल्व कर रही थी, तो मैंने कहा भाई तेरे में भी मैथ्स है? तो करी हाँ भाई मेरे में भी मैथ्स है। तो बायो वाले बच्चों को भी मैथ्स आना चाहिए ताकि कल को आपको कोई बेवकूफ ना बना। कॉमर्स वाले बच्चे सोचते हैं कि अरे मेरे को तो मैथ्स से मतलब ही नहीं है, बिजनेस स्टडी पढ़ना है, अकाउंटेंसी, अकाउंट वाले जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्व करने हैं, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, तो ये सब मैथ्स से तो है, इसमें मैथ्स नहीं आता। तो बेटा मैथ्स आपके थिंकिंग पावर को ब्रॉड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको। आप किसी भी फील्ड में हो, आप बायो हो, आप कॉमर्स हो, आप मैथमेटिक्स हो, आप किसी भी फील्ड में हो, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप कॉमर्स से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बायो से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकाल दिए जाते हो। जनरल मैथ्स तो हर कॉम्पिटिशन में आता है, हर एक कॉम्पिटिशन में जनरल मैथ्स आता ही आता है। तो एटलीस्ट 10 तक का मैथ्स हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बायो भी लेते हैं, कॉमर्स भी लेते हैं, तो थोड़ा जो मैथ्स उसमें यूज होने वाला है वो उसमें यूज कर लेंगे। अदरवाइज लाइफ में अगर हम किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पे तो मैथ्स आना ही आना है। अगर नहीं भी आएगा तो हम अपने छोटों को, हम अपने डेली लाइफ में जो मैथ्स यूज करते हैं या फिर डेली लाइफ जो जीते हैं, वहां पे तो मैथ्स आना ही आना है। तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन मैथ्स का नॉलेज जरूर होना चाहिए हर एक इंसान को। समझ में आया? ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए, जो बनना है वो बनिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन याद रखिएगा मैथ्स वाले बच्चों के लिए हर फील्ड में जगह होती है। मैथ्स वाला बच्चा कॉमर्स में जा सकता है, मैथ्स वाला बच्चा एक ऐसा फॉर्म जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है, भले ही वो बायोलॉजी का बच्चा हो, उसमें भी वो जा सकता है। तो मैथ्स वाले बच्चे के लिए ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं। तो मैथ्स को हल्के में मत लीजिए, मैथ्स आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू सो मच।